ओजोसी वीर्यं मही बलं बलं मही। ओम ओजोसी ओजो मही। देखिए, इस छोटे से मंत्र में हमने परम पिता परमात्मा से एक ही चीज कि मेरे अंदर इतनी शक्ति दे कि मैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सकूं। मेरे शरीर में किसी तरह की कोई त्रुटि ना रहे। मेरा शरीर हर समय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ता जाए, निरंतर बढ़ता जाए, जो कि हमारे इस जीवन में आने का ध्येय है, उद्देश्य है। हमें क्या उद्देश्य है? हमें मोक्ष करना है। कि कभी संभव हो सकता है जब हमारे पास ये गुण। अब इसके लिए वेदों ने कितना उत्तम ज्ञान दिया है कि आप हर क्षण, हर पल इस तरफ ध्यान दें कि मेरा जीवन ही अपने ओज को बढ़ाने में और अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा है। उस शक्ति को बढ़ाने से क्या होगा कि हमारा शरीर का एक एक सेल, एक एक ऑर्गन और पूरा शरीर प्रफुल्लित होता है। हर सेल में जिस काम करने की क्षमता है वो बढ़ती जाएगी और हम अग्रसर होंगे उन्नति की तरफ, आगे बढ़ने की। ये देखिए, सारा विश्व एक ऐसी शक्ति पे आधारित है जिसका हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जितने भी ग्रह हैं ये सारे टिके हुए हैं क्योंकि आपके अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फील्ड बने हुए हैं, उस फील्ड में। और यही हाल हमारे शरीर का है। हमारे शरीर के एक एक सेल में वो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है, जो इसको अपनी जगह पे स्थापित रखता है और सुदृढ़ रखता है। हमारे आयुर्वेद में और वेद में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इस ऊर्जा, इस ओज को बरकरार करने के लिए, इस एनर्जी को बरकरार करने के लिए बहुत ही उत्तम उपाय बताए हैं। सबसे पहला उपाय तो कि हम सर्वाइव कर रहे हैं अपने आहार में। वो कहता है कुछ नहीं करना, आपका आहार शुद्ध, स्वच्छ होना चाहिए और इसके अलावा ताज़ा होना चाहिए। जहाँ भी आहार बासी हो जाता है जैसे आजकल प्रचलन है जंक फूड का, पता नहीं कब बनता है, कब हमारे पास पहुँचता है। हमें एनर्जी देने की बजाय हमारे शरीर की अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपना ओज इसको हजम करने में लग जाता है। तो सबसे पहला तो उपाय है कि आप अपना आहार बहुत अच्छा करें। और फिर आयुर्वेद में और वेद में एक ध्यान दिया है कि आप हर एक सेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति को बरकरार रखने के लिए कुछ योग क्रियाओं का होना बहुत जरूरी है। जितनी आपकी योग क्रियाएं सुदृढ़ होंगी उतना हमारा शक्ति बरकरार रहेगी। और इसके अतिरिक्त हमारा प्राणायाम का तात्पर्य ही है, प्राण का मतलब होता है हमारे एक एक सेल की शक्ति। आयाम, हमने उस प्राण शक्ति को अपने कंट्रोल में लेके चलाना है। उस क्रिया का नाम ही प्राण है। जितनी आपकी प्राणों की क्रियाएं सूक्ष्म सुदृढ़ होंगी, आपके एक एक सेल में उतनी एनर्जी जाती रहेगी और आपके अंदर ऐसी शक्ति रहेगी कि आपका सेल हर टाइम ओज से भरा रहेगा। इसके आगे ध्यान क्रिया, हमारे भारतवर्ष में जो ध्यान क्रिया का उद्देश्य है वो हमारे शरीर की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए। ध्यान क्रिया का ये अर्थ होता है कि आपने अपने मन को कंट्रोल में रख के चलाना है। आप जहाँ उसका शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं वहाँ पर आप ध्यान लगाते हैं। शरीर में हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कितने सारे चक्र, सुषुम्ना नाड़ी, कुंडली शक्ति,
इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे हम ध्यान देने मात्र से अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अगर आप केवल मात्र इन चक्रों पर और सुषमा नाड़ी पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो तो आपके अंदर अद्वितीय शक्ति पैदा होती है। आपके अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जिसमें आपका एक एक सेल प्रफुल्लित होता है। आपको किसी भी प्रकार के कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इन्फेक्शन लगने की संभावना ही नहीं रहती। आपका सेल, आपका शरीर हर दम प्रफुल्लित रहता है और एक आनंद की दुनिया में। इसके वेद ने एक सबसे उत्तम उपाय बताया है कि अपने आप को हमेशा ही पॉजिटिव रखो। एक सकारात्मक सोच हमेशा आपके दिमाग में। जो भी ऊपर नीचे सुख दुख आने हैं वो तो हमारे कर्मों की, परंतु अगर हमने हर स्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखा, सकारात्मक रखा, तो हमारे अंदर से ऐसे हार्मोन जनरेट होते हैं जो आप एक सेल को सीखते हैं और आपको किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई तकलीफ होने की संभावना नहीं है। और हमारा सबसे बड़ा है कि हमारी जितनी भी वो शक्ति क्षीण होती है, वो जैसे आजकल के समय में हमें जंक फूड, प्रिजर्वेटिव्स, इन सबको जब हम लेते हैं तो हमारा ओज दिन भर दिन क्षीण हो जाता है और हमारी नकारात्मक सोच, नेगेटिव से हमारे ओज को दिन भर दिन क्षीण। आइए हम इन नियमों का पालन करते हुए अपने ओज को निरंतर बढ़ाते रहें और जीवन का वास्तविक मोक्ष की तरफ जाने का कार्य पूरा। ओम शांति।